हेलो, मैं हूँ रश्मि मैम और आज मैं पढ़ाऊँगी आप लोगों को कंस्ट्रक्शन के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। पहले एक वाइट कॉपी चाहिए, एक पेन चाहिए, 2 शार्पन पेंसिल, कंपास, स्केल और प्रोटेक्टर, इरेज़र और शार्पनर। इतनी चीज़ें आपको चाहिए कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए, सीखने के लिए। ओके, तो हम इसे बिल्कुल बेसिक तरीके से सीखेंगे। पहला कंस्ट्रक्शन मैं आपको बताऊंगी जो सबसे बेसिक होता है, दैट इज़ 60 डिग्री। 60 डिग्री का कंस्ट्रक्शन हम कैसे बनाते हैं? विद द हेल्प ऑफ कंपास। सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट लेते हैं स्केल की हेल्प से। ओके, अब इसके अंदर हम एक पेंसिल को फिट कर देते हैं। इस तरह से ऐसे हम इसको टाइट कर देते हैं। ऐसे फिट कर दिया, दोनों का लेवल एक ही आना चाहिए, तो कंस्ट्रक्शन में दिक्कत नहीं आती है। इसका जो आर्क है वो हम कितना भी रख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग हम इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई फिक्स इसका मेज़रमेंट है, इतना कर लो। अब जब भी हम इसे मूव कराते हैं तो इसके इस साइड को पकड़ कर मूव कराते हैं, पेंसिल की साइड को नहीं पकड़ते हैं। इससे मेज़रमेंट रॉन्ग हो जाती है आपकी। ओके, अब इस पे बार बार रिपीट नहीं करना है, बस एक बार चलाना है। जिस मेज़रमेंट से हमने आर्क बनाया था, इसी मेज़रमेंट से इस पॉइंट पे रख कर यहाँ कट लगाते हैं एक। ओके, अब इसे हम छोड़ देते हैं और दूसरी शार्पन पेंसिल लेते हैं। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट को लेकर एक रे खींचते हैं। एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को लेकर। ओके, तो ये जो हमारा एंगल बना, ये 60 डिग्री का एंगल बना। आप इसे प्रोटेक्टर से मेज़र कर सकते हैं। प्रोटेक्टर से मेज़र कैसे करते हैं? इस पॉइंट को हमें ये वाली पॉइंट के साथ मिलाना होता है और ये लाइन पूरी नीचे वाली लाइन के इक्वल में जाएगी। यहाँ देखिए 60 डिग्री का मेज़रमेंट आ रहा है और ये मेज़रमेंट हम इधर से 0 काउंट करते हैं। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे जाते हैं। और जब इधर से मेज़रमेंट करनी होती है, यानी कि अगर हम इस पॉइंट पे एंगल बनाते हैं तो इसे यहाँ रख कर जो ये दूसरी वाली लाइन जा रही है 0, 10, 20, 30, 40, 50, इससे मेज़रमेंट करते हैं। जब इस पॉइंट पे मेज़रमेंट करते हैं तो इधर नीचे वाला 0 से जाते हैं, मीन्स इधर से इधर जाते हैं, राइट टू लेफ़्ट जाते हैं। और जब इस पॉइंट से मेज़रमेंट करते हैं तो हम यहाँ से लेफ़्ट टू राइट जाते हैं। ऊपर वाली लाइन को, ऊपर वाले नंबर्स को लेकर मेज़रमेंट करते हैं। क्लियर? तो ये हमारा हो गया 60 डिग्री। अब इसके बाद हम क्या बनाएंगे? 30 डिग्री। सेकेंड एंगल इज़ 30 डिग्री। 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? 60 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। 60 डिवाइडेड बाई 2, ये 60 डिग्री का हमने एंगल बनाया है। इसे अगर हम इक्वल डिवाइड कर देते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, अगर इस एंगल को हम बाइसेक्ट करते हैं तो हमें 30 डिग्री का एंगल मिल जाता है। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे जैसे हमने ऊपर बनाया था। ओके, यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, दिस लाइन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 60 डिग्री का एंगल हम कैसे बना रहे थे? एक यहाँ से हम इस पॉइंट पर रख कर एक आर्क बनाते हैं। ओके, ये हमारा आर्क बन गया। अब इसके बाद हमें क्या करना था? इसी मेज़रमेंट से इस पॉइंट पे रख के एक कट लगाते हैं। ओके, अब चूँकि हमें यहाँ पे लेनी है 30, एंगल बनाना है 30 डिग्री का, तो हम क्या करेंगे? 60 डिग्री को डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। इन दोनों को लेकर एक
लाइन ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, बिकॉज हमें 60 डिग्री नहीं चाहिए, यहाँ पे 30 डिग्री चाहिए। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा अर्क का मेज़रमेंट है, किसी भी एंगल को हम बाइसेक्ट कैसे करते हैं, तो जितना भी एंगल होता है उतने एंगल को मेज़र करके इसके बीच में क्रॉस लगाते हैं और फिर दूसरे पॉइंट पर रख के यहाँ भी क्रॉस लगाते हैं। ओके, ये दिख रहा है आपको क्लियर? ये हमारा क्रॉस बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट को लेकर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर? अब ये हमारा हो गया 30 डिग्री और ये भी हो गया 30 डिग्री, और इस पूरे एंगल को हम कहेंगे 60 डिग्री। दिस एंगल इज़ 30 डिग्री एंड दिस एंगल इज़ 30 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 30 डिग्री। इस एंगल को, एंगल के नेमिंग भी हम कर सकते हैं। ओके, दिस इज़ ए बी सी। ए बी सी मीन्स एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। जो एंगल नेम हम बीच में डालते हैं ना, उसी एंगल का नाम होता है। ये बी एंगल है तो बी 60 डिग्री है। ऐसे यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, ए बी सी एंड डी। तो यहाँ क्या है कि एंगल ए बी सी डी हमने नेमिंग की है इसकी। तो ए बी सी अगर हमसे पूछा जाए तो एंगल ए बी सी क्या है, तो ये है 60 डिग्री। बट यहाँ पे 30 डिग्री एंगल हमें बताना है। अगर कि 30 डिग्री एंगल कौन सी है, तो वहाँ पे हम लिखेंगे एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, या फिर लिख सकते हैं एंगल सी बी डी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, तो जो बीच में आ रहा है ये हमारा बी, यानी कि सी से होकर सी बी को लेता हुआ डी तक जा रहा है, यानी कि ये जो एंगल है, दिस एंगल इज़ 30 डिग्री। ओके, यहाँ भी वही है, डी बी सी इज़ 30 डिग्री and angle CBD is 30 degree and angle ABC is 60 degree, और इसे हम ये भी लिख सकते हैं एंगल CBA is also 60 degree। क्लियर? नेक्स्ट एंगल हम ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री। थर्ड एंगल इज 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, अब इस स्ट्रेट लाइन पे 90 डिग्री कैसे बनाएंगे हम? 90 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री इज इक्वल टू 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90। तो 60 तो हमें पता है कि 60 हमें कैसे बनानी है, एंड 60 के बाद हमें आगे और 30 बनानी है। तो आगे और 30 के लिए एक 60 एंड उस 60 को हम हाफ करेंगे। अब ये देखेंगे कि हम कैसे बनाते हैं। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पे हम पहले एक 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ओके, आपको पता है अब क्या करना है, यहाँ पे रख कर फिर यहाँ बनाना है। ये हो गया 60 डिग्री। अब अगर हम यहाँ पे रख के एक क्रॉस और बनाएं तो ये एक और 60 हो जाएगा। ये एक 60, ये दूसरा 60। अब क्या करेंगे, इस दोनों को हम बाइसेक्ट करेंगे। इस एंगल को अगर हम बाइसेक्ट करते हैं तो कैसे करेंगे, यहाँ इस पॉइंट पे रखकर ऊपर क्रॉस लगाएंगे और इस पॉइंट पे रखकर ऊपर क्रॉस लगाएंगे। अब हमें मिल गया एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये। इन दोनों को लेकर जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, ए बी सी इज 90 डिग्री। क्लियर? अब यहाँ पे क्या हो गया, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल सी बी ए इज इक्वल टू ऑल्सो 90 डिग्री। क्लियर? क्या किया हमने, इसमें एक लाइन ड्रॉ किया और उस पर एक अर्क बनाया। अर्क की जो मेज़रमेंट थी उसी मेज़रमेंट को यहाँ पे रख के हमने एक क्रॉस लगाया। फिर दोबारा
इसे यहाँ पे रख कर एक क्रॉस लगाया, फिर यहाँ पे रख कर दूसरा क्रॉस लगाया, ये 120 होता है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इसे हम क्रॉस बनाएंगे, ऊपर बाइसेक्ट करेंगे, एक बार इधर बाइसेक्ट करेंगे और दूसरी बार इस पॉइंट पे रख के वापस कट करेंगे। जो ये पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इससे क्या मिलेगा, हमें 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। क्लियर? आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद हम बनाएंगे फोर्थ एंगल इस 45 डिग्री। 45 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 डिवाइडेड बाई 2। ओके, 90 डिवाइडेड 2 मीन्स 45 डिग्री। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाया है। ठीक है, आपको ऐसे ही पहले 90 डिग्री का एंगल बनाना है, फिर इसे बाइसेक्ट करना है। ओके, अब यहाँ हम दोबारा से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री एंगल कैसे बनाना है, पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वापस से यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे। अब इस पॉइंट को हिलने नहीं देना है, एक ही पॉइंट पे रखना है। अगर आप इसे हिलाओगे बार बार तो आपकी मेज़रमेंट रॉन्ग हो जाएगी। फिर यहाँ पे रख कर हमने कैसे बनाया था 90 डिग्री, इस पॉइंट पे रख के क्रॉस लगाया, इस पॉइंट पे रख के क्रॉस लगाया, फिर एक ऊपर क्रॉस लगाया, फिर एक इधर से क्रॉस लगाया, तो ये मिल गया हमारा 90 डिग्री। ओके, अब हमें चाहिए 45 डिग्री, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 90 डिग्री को डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, क्योंकि हमें 45 डिग्री ले चाहिए, 90 डिग्री नहीं चाहिए। ओके, ये हमारा हो गया 90 डिग्री। अब क्या करेंगे, जब हमें बनाना है 45 डिग्री, तो इसे यहाँ से मेज़र करके, ये जो मेज़रमेंट हमारी 90 डिग्री की आई है, इसे मेज़र करेंगे और इसी पॉइंट पे रख कर, दिख रहा है आपको, बीच में एक कट लगाएंगे, फिर दोबारा इस पॉइंट पे रख के बीच में कट लगाएंगे। अब हमें मिल गया ये भी पॉइंट एक और एक ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, तो ये हमारा एंगल हो गया 45 डिग्री। ओके, इसकी नेमिंग भी करेंगे हम, ए बी सी डी। तो यहाँ पे क्या है कि एंगल ए बी सी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, बट यहाँ पे अगर 45 बताना है हमें कि 45 डिग्री कौन सा एंगल है, तो क्या लिखेंगे हम, एंगल डी बी सी इज़ इक्वल टू 45 डिग्री और एंगल सी बी डी इज़ इक्वल टू ऑल्सो 45 डिग्री। ओके, क्योंकि सी बी डी हमें ये वाला एंगल 45 डिग्री है, तो ये एंगल बताना है, इसलिए हम एंगल डी बी सी ऑल्सो इट इज़ 45 डिग्री। तो ये आ गया हमारा 45 डिग्री। अब हम ये एक 120 का एंगल आज आपको मैं बताऊंगी, ये बेसिक्स है। अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आगे बताऊंगी कि आगे कैसे होता है। फिफ्थ कंस्ट्रक्शन इज़ 120 डिग्री। आपको समझ में भी आ गया होगा 120 डिग्री कैसे बनाना है। 60 + 60 120। अब हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे रखकर एक आर्क बनाएंगे। अब इसी मेज़रमेंट से एक क्रॉस हम यहाँ लगाएंगे, दूसरा क्रॉस यहाँ लगाएंगे। ओके, अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को लेकर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, छोटा कर लेते हैं। ओके, ए बी सी, दिस एंगल इज़ 120 डिग्री। तो एंगल ए बी सी इज़ इक्वल टू 120 डिग्री। क्लियर? आज की क्लास में हम ये 5 एंगल्स हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे दूसरी एंगल पढ़ेंगे। 60 डिग्री हमने पढ़ा कैसे बनाया, फिर 30 डिग्री कैसे बनाया, 60 को हाफ किया 30 डिग्री हो गया, देन 90 डिग्री, 60
अगेन 60 और उसको बाइसेक्ट कर दिया 90 डिग्री, 45 डिग्री, पहले 90 बनाया फिर उसे बाइसेक्ट किया 45 डिग्री, 120 डिग्री, 60 एंड देन 60 इट इज़ 120 डिग्री। ओके, अब दूसरी क्लास में हम इससे आगे कंस्ट्रक्शन सीखेंगे।